हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ हसीना व्लॉग्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में इतना ज़्यादा सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, पूरा साउथ इंडिया में और जो आसपास के जो दूसरे स्टेट्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही है। तो बाप रे बाप, आप देख सकते हो कितनी तेज़ हवा आ रही है। और अभी बज रहे हैं 6 और 6 बजे इतनी अंधेरा हो चुका है। और हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा सा बाहर जाएंगे ग्रोसरी वगैरह के लिए, क्योंकि घर में पिछले हफ्ते मतलब हम कुछ लेकर नहीं आए थे, तो कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। ग्रोसरी बिल्कुल भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम सोच ही रहे थे, लेकिन इतना बड़ा तूफ़ान जैसा शुरू हो गया। और वैसे भी इतना मतलब एक हफ्ते से यही चल रहा था। तो सुबह होते ही घर के जो रूटीन वर्क होते हैं वो कंप्लीट करके मैं निकल गई थी। मैं तो मतलब डर गई थी कि फिर स्कूटी लेके जाऊंगी तो मतलब ये गड्ढों में ये पानी और रोड ऐसा ऊबड़ खाबड़, जाने आने में ही मतलब मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कर लिया था रैपिडो बुक और मैं आ गई थी। मैं जा रही थी डी मार्ट, क्योंकि उस साइड का रोड ब्लॉक है तो मैं दूसरे शॉप जा नहीं सकती थी। तो यहीं से नेम ऑटो भैया ने बोला कि चलो यहाँ से जा सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो डी मार्ट ही चले जाते हैं, जहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती, तो वहीं चली जाती हूँ। तो वहीं चली गई थी और जाने में ही मतलब हाफ एन आवर लग गया था। तो ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन घूम के जाना पड़ता है। और पूरा मतलब रोड भी ख़राब है सारा। तो मैं पहुंच गई थी मुश्किल से यहाँ पर, और चलती हूँ अंदर और जो इम्पोर्टेंट ग्रोसरीज़ हैं वो लूँगी। ज़्यादा तो लेना नहीं है अभी फ़िलहाल, तो जो इम्पोर्टेंट है वही लूँगी और फिर निकलूँगी। तो आप देख सकते हो डीमार्ट बिल्कुल खाली है। बस बहुत ज़्यादा कम लोग दिख रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, सारे स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और सारे मतलब शॉप्स भी ज़्यादा खुले नहीं हैं। बाहर जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं वो तो थोड़े थोड़े ऐसे सुपर मार्केट वगैरह खुले हुए हैं। तो चलिए मैंने ले ली थी ट्रॉली अपनी और चलती हूँ लिफ्ट में। वैसे तो लिफ्ट खचाखच भरी रहती है और ट्रॉली रखने की मतलब रखने की जगह नहीं होती, एक दूसरे पे गिरते रहते हैं लिफ्ट में। लेकिन आज मैं पूरे लिफ्ट में अकेली हूँ, और मैं आज अकेली ही आ गई थी क्योंकि बहन को घर पे बहुत सारा काम है, तो उसने कहा चलो आप चले जाओ, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ले लेंगे। तो मैं आ गई थी सेकेंड फ्लोर में। तो यहाँ मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी इम्पोर्टेंट, लेकिन देख रही थी कि क्या क्या है यहाँ पर। तो डी मार्ट आ जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना, सारा ही घूम लेती हूँ। फिर सेकेंड फ्लोर से फिर वापस से ग्राउंड फ्लोर में आ गई, और क्योंकि मुझे चाहिए थी सिर्फ ग्रोसरीज, तो वो ले ली थी और जो इम्पोर्टेंट थी वो ले ली मैंने। और अभी बिल वगैरह करवानी है और फिर मैं निकलती हूँ और आपसे घर जाके बहुत सारी बातें करती हूँ। तो आज मैंने आपसे मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा था अकेले। वैसे मैं हमेशा अपने बहन के साथ आती हूँ, तो हम लोग बातें कर कर के चीज़ें ख़रीद लेते हैं, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अकेले शॉपिंग करना इट्स सो बोरिंग, बोर लगता है। तो मैंने कर ली थी शॉपिंग और मैं आ गई थी बाहर। फ्रेंड्स, मैंने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है और अब मुझे तो बुक करना है, उसके बाद घर निकलूँगी। घर जाके आप सबसे बातें करूँगी। तो यहाँ पे ऑटो बुक ही नहीं हो रहा था, पता नहीं कि फिर मैंने सोचा चलो नॉर्मल ऑटो में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, भैया जी ने मेरे सारे जो चीज़ें हैं वो अपने आप उठा लिए थे। थैंक यू भी बोल दिया था मैंने, वरना तो मतलब वहाँ मैं एक बैग लाऊंगी तो फिर वहाँ देखने वाले कोई नहीं ट्रॉली पे। तो फिर हम आ गए थे घर, हम मतलब मैं आ गई थी घर। और फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा के आराम कर लिया था थोड़ा सा। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है, बाप रे बाप, मेरे तो कान मतलब ऐसे सुन्न हो गए थे, इतना ज़्यादा ठंडी था बाहर। और कंटिन्यूसली एक हफ़्ता बारिश होगी तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ठंडी तो हो गई होगा। वैसे यहाँ इतनी ठंडी होती नहीं है, लेकिन बारिश के वजह से ऐसे कड़ाके की ठंडी लग रही है, सही में बाहर देखने में ही डर लग रहा है। और यहाँ पे ना शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो
आज का डिनर मैं प्रिपेयर कर देती हूँ। तो आटा जो है मॉर्निंग में हमने रोटी खाई थी, तो फिर उसका हाफ़ आटा बच गया था, तो इवनिंग में फिर वही आटा लगा ही हुआ है, तो इससे मैं बना लेती हूँ फुलके और फिर उसके साथ कुछ एग वगैरह फ्राई कर दूँगी। फ्रेंड्स आप भी आ जाए डिनर करने के लिए हमारे साथ। और मतलब इतने दिनों से मैं बाहर भी नहीं गई थी ना, तो आज बहुत दिन के बाद जाकर मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन एक अलग टाइप से लग रहा था क्योंकि मैं अकेली चली गई थी। वैसे मैं हमेशा अपनी बहन के साथ लेके जाती हूँ या ऐसे मतलब फ्रेंड को लेके चली जाती हूँ। तो आज बहुत सूना सूना लग रहा, बाहर भी कोई था नहीं, शॉप सारी क्लोज थी और बाहर इतनी ठंडी और मौसम अच्छा नहीं था बिल्कुल भी सही में। तो ये मौसम मतलब कल से तो फिर मेरा वर्क स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी शाम हो गया, तो अभी तो मतलब न्यूज़ में बोल दिया है कि अभी पूरा इतना तूफ़ान कुछ नहीं है, तो बारिश भी कम हो गई है। शाम से इतना कुछ बारिश हुआ भी नहीं है, तो कल से वर्क पे लग जाएंगे, तो माइंड थोड़ा मतलब बिज़ी हो जाएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊंगी फिर। मतलब खाली रहने से भी दिमाग ख़राब होता है और फिर पता नहीं, फिर मन नहीं लगता खाली रहने का। तो वर्क करते रहो तो अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता रहता है और टाइम चला जाता रहता है। अगर खाली बैठेंगे ना तो मतलब वहीं रुक जाते हैं, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी सही में। तो हमेशा मैं तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ वर्क करती रहूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो एग्स फ्राई कर देते हैं रोटी के साथ। तो यहाँ पे ना एग मैं ऑमलेट बना लेती हूँ सिंपल वाला। तो ये घर में रह रह के ना भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, तो कुछ सिंपल ही खाने का मन करता है। जो थक के वर्क वगैरह करते हैं, थक जाते हैं, तब अच्छी भूख लगती है सही में, तब मन करता है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे कल के एक प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लाइफ हसीना व्लॉग्स को करना ना भूलें। हमेशा आपका जो लव एंड सपोर्ट है हैप्पी लाइफ हसीना व्लॉग्स को देते रहे फ्रेंड्स। बाय बाय।